नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम में मैं संजय आर्य उपभोक्ता संरक्षण समिति संघरिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने श्रोताओं की मांग के आधार पर शनिवार और रविवार का दिन उपभोक्ताओं की जिज्ञासाओं एवं समस्याओं के संबंध में कार्यक्रम को निश्चित किया। आज इस कड़ी में यह पहला कार्यक्रम है। हमारे पास बहुत से उपभोक्ताओं ने अपनी जिज्ञासाएं और कुछ समस्याओं को भेजा है। संघरिया के गुरु नानक नगर से अमरजीत ने एक महत्वपूर्ण सवाल किया है। उनका ये कहना है कि क्या किसी दूरसंचार उपभोक्ता को यदि कस्टमर केयर से उसकी समस्या का समाधान नहीं होता तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को वह शिकायत कर सकता है? अमरजीत जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल के संबंध में हमने हमारे दूरसंचार सेवाएं एवं उपभोक्ता से संबंधित कार्यक्रम में उपभोक्ता निवारण प्रणाली के संबंध में बताया था। देखिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में कोई संज्ञान नहीं लेता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। यदि आपको किसी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी से कोई शिकायत है तो शिकायत निवारण प्रणाली के तहत आप उस दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी के कस्टमर केयर या एंड्रॉयड फोन के लिए दिए गए ऐप पर जाकर अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं। वह दूरसंचार कंपनी उस समस्या का पंजीकरण कर आपको लोकेट नंबर देती है और वह उस समस्या का निवारण करने का प्रयास करती है। वह दूरसंचार कंपनी उस समस्या का निवारण कर देती है और यदि आप उस निवारण से संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास में यह अधिकार उपलब्ध है कि आप 30 दिवस की अवधि में उस दूरसंचार कंपनी के निर्णय के विरुद्ध दूरसंचार कंपनी के यहां गठित अपीलीय प्राधिकरण में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। उस अपीलीय प्राधिकरण में जहां एक कंपनी का दूरसंचार कंपनी का अधिकारी अपीलीय अधिकारी होता है, वहीं उसके साथ उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक द्वारा पंजीकृत उपभोक्ता समूह का प्रतिनिधि भी आपकी अपील की सुनवाई करता है। उस अपील के निर्णय से यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपके पास यह विकल्प शेष रहता है कि आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत को आपके क्षेत्राधिकार के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यदि कोई साझी समस्या है तो उस पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण संज्ञान लेता है, व्यक्तिगत समस्याओं पर नहीं लेता।
एक अन्य उपभोक्ता वार्ड नंबर 1 से विकास ने एक जानकारी हमारे चेतना रेडियो के इस कार्यक्रम से जुड़कर चाही है। उनका ये कहना है कि उन्हें कई बार ऐसे ईमेल प्राप्त होते हैं कि आपका टेलीफोन नंबर किसी लॉटरी के माध्यम से पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है और ऐसे ईमेल में ऐसे पुरस्कार को देने के लिए, ऐसी इनामी राशि को देने के लिए बहुत सी जानकारियां मांगी जाती हैं। क्या वास्तव में उनका मोबाइल नंबर, उनका टेलीफोन नंबर किसी योजना के अंतर्गत इनामी राशि के लिए चयनित होता है? अरे नहीं विकास भाई, हमने पहले भी अपने कार्यक्रमों में आपको समझाने का प्रयास किया है कि साइबर अपराधी ऐसे ही युक्तियों के माध्यम से आपके साथ छल कारित करते हैं। उनका प्रयास होता है कि वे आपको किसी प्रलोभन में फंसाकर आपसे रुपए ऐंठ लें। वह आपको प्यार से धीरे धीरे ईमेल कर आपका विश्वास पैदा करेंगे कि वास्तव में आप किसी योजना के तहत इनामी राशि के हकदार हो चुके हैं। और जब आप अपनी उन्हें सारी सूचनाएं दे देंगे या उनके कहे अनुसार इनामी राशि को प्राप्त करने के लिए कुछ राशि उनके खाते में अंतरित कर देंगे, तो वह आपसे बात करना भी बंद कर देंगे। नहीं विकास भाई, ऐसी समस्त ईमेल या फोन या एसएमएस से हमें बचना चाहिए और इन बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। एक और उपभोक्ता शुभम वार्ड नंबर 26 संग्रिया से जानना चाहते हैं कि उनका एक बैंक के अंदर खाता है और अक्सर उनके बैंक खाते के केवाईसी को अपडेट करने के लिए बैंक द्वारा फोन आते हैं और बहुत सी जानकारियां मांगी जाती हैं। क्या उन्हें ऐसी जानकारी देनी चाहिए? नहीं भाई, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने यह प्रश्न पूछा है और ऐसे फोन कॉल का आपने उत्तर नहीं दिया और उन्हें जानकारी साझा नहीं की। यदि आपने ऐसी जानकारी साझा कर दी होती तो हो सकता है किसी आप बड़ी ठगी का शिकार हो जाते। प्रथमतः केवाईसी का अपडेशन यानी कि केवाईसी का बैंक में जो संधारण है वो किसी फोन कॉल के माध्यम से नहीं किया जाता। यदि बैंक आपको केवाईसी अपडेट करने के लिए कहता भी है तो वह आपको स्वयं बैंक में आकर ऐसा आपके खाते में आवश्यक जानकारियां पूर्ण करने के लिए कहता है। आपको ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी फोन कॉल, किसी भी एसएमएस, किसी भी ईमेल को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। साइबर क्राइम कारित करने वाले अपराधी ऐसे बहुत से तौर तरीके निकालते रहते हैं जिससे आपकी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया जा सके। एक उपभोक्ता परमजीत कौर, उन्होंने अपना वार्ड नंबर या शहर का नाम नहीं लिखा है। वो ये जानना चाहती हैं कि उनके किसी मिलने वाले के साथ ऐसा छल कारित हुआ है कि किसी व्यक्ति ने उसके नाम से एक सिम जारी करवा ली। क्या यह संभव है? परमजीत कौर जी, आपने जो प्रश्न पूछा है वो निश्चित तौर पर एक गंभीर प्रश्न है। दूरसंचार कंपनियां भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन आपकी पहचान की पुष्टि के बाद ही कोई सिम कार्ड आपको जारी करती हैं।
जिसके लिए वह आपके आधार कार्ड की पुष्टि भी करती हैं। इसलिए ऐसा संभव नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग कहीं हुआ हो। वह दुरुपयोग कैसे हो सकता है? अक्सर विभिन्न स्थानों पर हम अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देते हैं, और जहां ऐसे आधार कार्ड की कॉपी देते हैं, वहां वह विभाग, वह अधिकारी या वह व्यक्ति आपको उस आधार कार्ड को स्वयं प्रमाणित करने के लिए कहता है, और हम स्वयं प्रमाणित करने के लिए उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। यह हमारी घोर लापरवाही है। प्रथमतः तो हमें यह चाहिए कि हम हस्ताक्षर करने से पूर्व उस पर यह अंकित करें कि यह आधार कार्ड इस विभाग में इस कार्य के लिए उपयोग हेतु दिया जा रहा है, जिसकी प्रति को मैं स्वयं प्रमाणित करती हूं। यह भी ध्यान रखें, इस पृष्ठांकन और आपके हस्ताक्षर के मध्य कोई जगह खाली नहीं होनी चाहिए। यह परिस्थितियां आपके आधार कार्ड के दुरुपयोग होने से रोकती हैं। आप द्वारा आपके किसी मित्र के नाम से सिम जारी होने के संबंध में जो शिकायत की गई है, ऐसी शिकायत आपको दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी को भेजनी चाहिए, ताकि वह इस मामले में विस्तृत जांच कर सकें कि ऐसी शिकायत कैसे प्राप्त हुई है। एक अन्य उपभोक्ता जिन्होंने भी अपना स्थान या वार्ड नंबर अंकित नहीं किया है, विमला देवी, आप ये जानना चाहती हैं कि मिलावट की जांच, बाजार में बिकने वाले सामान के मिलावट की जांच कैसे हो। विमला देवी जी, चेतना रेडियो अपने उद्घाटन के दिन से उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए काम कर रहा है। अभी तक हमने साइबर क्राइम एवं उपभोक्ता तथा उसकी जागरूकता, दूरसंचार सेवाएं एवं उपभोक्ता विषय पर कार्यक्रम प्रसारित किए हैं। चेतना रेडियो आने वाले दिनों में ऐसे मुद्दों पर भी बात करेगा और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेगा। लेकिन आपने प्रश्न पूछा है, तो उसका उत्तर यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना हुआ है। इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हमारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग समय समय पर बाजार से सैंपल लेकर उन नमूनों की जांच करवाता है तथा उसमें कोई अपमिश्रण नहीं है, इस बात के संबंध में सतर्कता बरती जाती है। यदि आपको ऐसी कोई शिकायत कहीं से है, तो आप इस संबंध में हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को या जिला रसद एवं उपभोक्ता मामलात अधिकारी को ऐसी शिकायत प्रेषित कर सकती हैं। निश्चित तौर पर वह संज्ञान लेंगे। इसके अलावा आप स्वयं की संतुष्टि के लिए बहुत से खाद्य पदार्थों के संबंध में स्वयं घर पर भी छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से जान सकती हैं कि जो आप वस्तु बाजार से खरीद कर ला रही हैं उसमें मिलावट तो नहीं है। जान सकती हैं कि क्या उसमें मिलावट है। हम आने वाले कार्यक्रमों में आपको ऐसी विधियों से भी अवगत करवाएंगे। एक अन्य उपभोक्ता
जिन्होंने भी अपना पता नहीं लिखा है, शारदा देवी। शारदा देवी ये जानना चाहती हैं उनके मोबाइल फोन पर बहुत सी कंपनियों की अवांछित कॉल आती रहती हैं। शारदा देवी से हमने जानना चाहा कि वह कौन सा मोबाइल सेट उपयोग करती हैं, तो शारदा देवी द्वारा अवगत कराया गया है कि वह एंड्रॉयड फोन का उपयोग करती हैं। शारदा देवी जी, हम आने वाले कार्यक्रमों में आपको इस संबंध में विस्तृत जानकारी भी देंगे, लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप एंड्रॉयड फ़ोन उपयोग करती हैं। आप अपने प्ले स्टोर पर जाएं और वहां जाकर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI का अंकन कर ट्राई के एक DND ऐप को डाउनलोड करें। DND, डू नॉट डिस्टर्ब। इसका अर्थ ही यही है कि कोई आपको अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करे। जब आप यह ऐप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करेंगी तो यह ऐप में जब आप अपने फ़ोन नंबर का अंकन करेंगी, डाउनलोड करेंगी और डाउनलोड करने के पश्चात आपको बहुत से विकल्प मिलेंगे। उन विकल्प में आप यह चयन कर सकती हैं कि किस संबंध में आपको व्यावसायिक कॉल सुननी है या किस संबंध में नहीं सुननी। यदि आप किसी कॉल को नहीं सुनना चाहती हैं तो आप उन सब को मार्क करके और उस एप्लीकेशन के माध्यम से अपना DND में पंजीकरण करवा सकती हैं। यदि आप उन विषयों में से किसी विषय पर कॉल प्राप्त करना चाहती हैं, जैसे कि किसी शिक्षा के संबंध में या अन्य किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं, तो आप उसे चिन्हित न करें। DND में आपके फ़ोन नंबर का पंजीकरण होने के बाद आपको ऐसी अवांछित कॉल नहीं आएंगी, और यदि कोई कंपनी उसके बावजूद आपको अवांछित कॉल करती है तो आप उसकी शिकायत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को कर सकती हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण इस संबंध में बहुत सख्त रवैया रखती है और वह ऐसी दूरसंचार कंपनी को इसके लिए दंडित भी करेगी। आपके प्रश्न बहुत हैं, लेकिन समय सीमा हमें संकेत कर रही है कि हमें आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और देना चाहूँगा। वह यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को ईमेल, पोस्टकार्ड, SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। आप अपनी समस्याओं के संदर्भ में हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हमने आपकी इस कार्यक्रम में आपकी जिज्ञासाओं के संबंध में शनिवार को दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक का समय निश्चित किया है। इस अवधि में आप हमारे टेलीफोन नंबर 01499 25322 दोहरा रहा हूं, उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया के फोन नंबर, हमारा पहले संग्रिया का कोड लगाएंगे 01499 और फिर टेलीफोन नंबर 253222 अर्थात 01499 253 222 पर फोन कर अपने प्रश्न चेतना रेडियो के स्टूडियो में सीधा फोन कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें और
उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन कर सकें। हमारे चेतना रेडियो 90.4 एफएम के जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम से जुड़े रहें। उपभोक्ता संरक्षण समिति चेतना रेडियो 90.4 एफएम के माध्यम से आपकी जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम लाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।